ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कभी राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती नहीं खेली, पर वो पहलवानों के सारे दांव जानते हैं। कॉलेज के दिनों में थोड़ी बहुत पहलवानी कर चुके ब्रिजभूषण शरण सिंह दबंगई के खेल के बड़े पहलवान हैं। आलम यह है कि 70 के दशक में छात्र राजनीति करते हुए उन्होंने एक मामले में हैंड ग्रेनेड चला दिया था। 1987 में जिले की गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में ब्रिजभूषण ने पर्चा भरा था। एसपी ने उन्हें बुलाया और धमकाते हुए पर्चा वापस लेने के लिए कहा, तो ब्रिजभूषण ने एसपी पर ही पिस्तौल तान दी। लेकिन राजनीति के अखाड़े का यह दबंग खिलाड़ी इन दिनों कुश्ती की महिला खिलाड़ियों के आरोपों से घिर गया है। कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे मेरे सौगात मेरे लिए मंथरा बन करके लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। राज ठाकरे हिंदू नेता नहीं है, इस समय देश का खलनायक है। यहाँ की पुलिस बंधुआ मजदूर है, विधायक की सांसद की बंधुआ मजदूर है। प्रमाण निकाल रहा हूँ, वो पुराना क्षत्रिय है, वो भी जो है भगवान राम का ही वंशज है, वो ईरान वाला नहीं है। ये है ब्रिजभूषण शरण सिंह की ठसक, वो बेबाक अंदाज जिसमें उन्हें न आरोपों की परवाह है, न खुद को माफिया डॉन कहे जाने से परेशानी। देखिए, मैं इनका कभी लठैत नहीं था और इनकी औकात नहीं थी कि हमको लठैत बनाते। इनकी औकात इतनी नहीं थी। छह बार के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की कहानी की शुरुआत होती है गोंडा के बिस्नोहपुर गांव से। कांग्रेस विधायक रहे चंद्रभान शरण सिंह के चचेरे पौत्र ब्रिजभूषण की जिंदगी की शुरुआत मुश्किलों में हुई। 6 भाइयों में से 4 का अलग अलग वजहों से 2 साल के भीतर निधन हो गया। परिवार के इलाके के राजा से दुश्मनी ने हालात हद से ज्यादा खराब कर दिए। 1974 में ब्रिजभूषण का घर गिरा दिया गया और केस भी परिवार पर ही हुआ। नतीजा, ब्रिजभूषण पहली बार 7 दिन जेल काट कर आए। एक बार हमला हुआ तो नदी में कूदकर जान बचाई। मेरे शरीर में ताकत न होती तो आज मेरी हड्डी पता नहीं कहाँ गल गई होती। ताकत की वजह से मैं जिंदा हूँ। मुझे ट्रेन से कूद करके जान बचाना पड़ा है, नदी में कूद करके जान बचाना पड़ा है और कई किलोमीटर भागना पड़ा है। मैं पहले पहलवान हूं, ये कान टूटा हुआ है। ब्रिजभूषण को कुश्ती का शौक बचपन से है, लेकिन कुश्ती का शौक कुश्ती के खेल को नियंत्रित करने तक पहुंचेगा, ये किसी को मालूम नहीं था। विडंबना देखिए कि ब्रिजभूषण दावा करते हैं कि वो जब अयोध्या के केएस साकेत महाविद्यालय में पढ़ते थे तो उन्होंने लड़कियों से छेड़खानी के खिलाफ आवाज उठाई और इस वजह से ही छात्र नेता बन गए। लेकिन छात्र नेता से 6 बार सांसद बनने के बाद आज उनकी कहानी में जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक लगा है और आरोप यौन शोषण के हैं। किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है किया जा रहा है, उनको पहचान किया जा रहा है जैसे हम भी लोग अपराधी हैं और ब्रिजभूषण है वो देवता आदमी है जिसके ऊपर हमने केस फाइल किया हुआ सभी महिला पहलवानों में। बहुत ज्यादा जबरदस्ती हुई है जी, आराम से थाने लाग रहे थे, जबरदस्ती की चढ़ाया गया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की करीब 45 साल लंबे राजनीतिक जीवन में हत्या की कोशिश, मारपीट, असलहा रखने जैसे आरोप लगे। उन पर गुंडा एक्ट और यहां तक कि दाऊद के गुर्गों को शरण देने की वजह से टाडा जैसा एक्ट लगा। लेकिन महिलाओं से छेड़खानी और उनके यौन शोषण का आरोप पहली बार लगा है। एफआईआर में छेड़खानी से लेकर यौन शोषण और कुश्ती फेडरेशन में तानाशाही के जो आरोप हैं, वो ब्रिजभूषण की कहानी का सबसे स्याह अध्याय है। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर नाबालिग खिलाड़ी के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई, जो पॉक्सो की धारा 10 के तहत दर्ज हुई, जिसमें आरोप लगाया गया
कि आरोपी यानी ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस नाबालिग खिलाड़ी की फोटो खिंचाने के नाम पर उसको अपनी तरफ खींचा, उसके शरीर को छूने की कोशिश की। जो दूसरी एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें 6 महिला खिलाड़ियों के आरोपों का जिक्र है, जिसमें महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण शरण सिंह उनकी बिना मर्जी के शरीर के तमाम हिस्सों पर हाथ लगाते थे, छूने की कोशिश करते थे और कई बार खाने के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान वो उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों के साथ क्या किया क्या नहीं ये जांच का विषय है, लेकिन महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण की भाषा ने लगातार ये बताया है कि वो इस मामले पर संवेदनशील नहीं है। कब हुआ, कहां हुआ और किसके साथ हुआ? कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? दरअसल कुश्ती संघ को जिस तरह से दबंग और रसूख वाले इंसान की जरूरत थी वो ब्रजभूषण शरण सिंह थे। जैसे मेरा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसका कुश्ती का बजट है 10 लाख और मेरा 19 करोड़। मेरे कुश्ती का बजट है 19 करोड़। दुनिया में कोई भी देश हमारे मुकाबले सुविधा नहीं देता। ब्रजभूषण ने कुश्ती को बढ़ावा दिया, कुश्ती में प्राइवेट कंपनियों और सरकार का पैसा लाए, लेकिन अपनी दादागिरी भी साथ लाई। वो जब से कुश्ती संघ में हैं, वहां उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं फड़क सकता। रांची में अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता में एक पहलवान को थप्पड़ मारने की ये तस्वीर तो जमकर वायरल हुई थी, लेकिन इससे अलग कुश्ती संघ में उनकी दबंगई और रसूख का आलम ये कि अधिकारी पैर छूते हैं, खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अगस्त 2022 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ट्रायल रुकवा दिया और अपने साथ अयोध्या से आए साधु संतों से खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिलाया। खिलाड़ी ब्रजभूषण की ताकत से वाकिफ हैं, इसीलिए कई बार जब वो विवादास्पद बाउट हार जाते हैं तो इंसाफ के लिए ब्रजभूषण की शरण में जा पहुंचते हैं। दरअसल ऐसे किस्सों की भरमार है जहां ब्रजभूषण ने खुद को कुश्ती से ऊपर बताया। 2021 के अपने एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण ने कहा भी कि पहलवान बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको एक ताकतवर शख्स की जरूरत है, और मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। यह फिल्मी सीन है जहां जिमी शेरगिल मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का अंदाज कुछ ऐसा ही रहा है, जो वो कुश्ती भले न खेलें, लेकिन अखाड़े के पहलवान खुद ही होते हैं। हद ये कि वो ये कहने से नहीं हिचकते कि हिंदुस्तानी कुश्ती की तमाम कामयाबी उन्हीं की वजह से आई है। हम जितना इनके जीत में हमारा योगदान है, उतना योगदान देश में किसी का नहीं है। उतना योगदान किसी का नहीं, जितना इनके जीत में, इनको पहलवान बनाने में मेरा योगदान है, उतना किसी का योगदान नहीं है। ब्रजभूषण सिंह को लगता है कि भारतीय कुश्ती में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और रणनीति का नतीजा है, और इस सोच में वो कब किसके साथ नाइंसाफी कर बैठे ये शायद उन्हें भी पता नहीं चला। और अब जो आरोप उन पर हैं वो बेहद संगीन है। चूंकि वो बीजेपी के सांसद हैं, तो आरोपों की कहानी के समानांतर एक सियासी कहानी भी चल रही है, जहां अलग ही दंगल चल रहा है। भारत के खेल संघों में राजनीति की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन ब्रजभूषण के किस्से ने इस गंदे खेल का रेशा रेशा उधार दिया है। कितनी अजीब बात है कि फोगाट बहनों की जिस प्रेरक कहानी ने हिंदुस्तान की लाखों लड़कियों में कुश्ती के प्रति दिलचस्पी पैदा की,
आज उसी फोगाट परिवार की एक जानी मानी महिला पहलवान ब्रिजभूषण के खिलाफ जंग में सबसे आगे है। हालांकि इस लड़ाई में खाप पंचायतों की एंट्री और पहलवानों की नाराजगी से देश की बिगड़ती छवि के बीच पहले अमित शाह ने पहलवानों से मुलाकात की और फिर खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया कि वो 15 जून तक अपना आंदोलन स्थगित रखें। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन जो उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। खिलाड़ियों ने मंत्री की बात मान ली। उधर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए ब्रिजभूषण के करीबी लोगों से पूछताछ की तो उनके घर भी पहुंची। यानी सरकार भी चाहती है कि मामला जितना तूल पकड़ चुका है उससे आगे ना जाए। लेकिन खिलाड़ियों के इस आंदोलन के बीच आज सबसे बड़ी चिंता ये है कि आरोप प्रत्यारोप के खेल के चक्कर में कहीं कुश्ती की भावी महिला खिलाड़ी खेल शुरू होने से पहले ही खेल ना छोड़ दें। आज तक ब्यूरो।